अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये है ऑरेंज केक की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार बना है गाइस, इतना मज़ेदार आज मेरा दिल खुश हो गया क्योंकि इस दफ़ा मैंने पहली दफ़ा ऑरेंज केक बनाया है और इतना ज़बरदस्त बना है और इतना मज़ेदार और इतना फ्लफी और स्पंजी बन के तैयार हुआ है। इसे खा के तो मज़ा ही आ गया। गाइस बहुत ही मज़ेदार बना है, तो चलें झटपट से इसकी रेसिपी बनाते हैं। तो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम ऑरेंज को ले लेंगे। ये 3 ऑरेंज को मैंने लिया है, यानी कि माल्टे माल्टे कहो किन्नू कहो, मुझे किन्नू माल्टों को समझ नहीं आती, लेकिन मैं माल्टे ही कहती हूँ उसको। तो अब हमने माल्टे का काम पहले करने से पहले कुकर को हमने हल्की आंच में गर्म होने के रख लेंगे। ये कुकर के साथ मिला हुआ था इसका स्टैंड, क्योंकि ये बेक करने का ही है। तो हमने इसको भी अंदर रख के इस तरह ढक के इसको रख देंगे साइड पे, क्योंकि हल्की आंच में ये गर्म होते जाएगा। तो फ्री हीट करना है, तो इसको फ्री हीट कर देंगे। पहले इसको साइड में रख देते हैं। तो अब हम एक काम करें, पहले हमने अच्छी तरह से हमने ऑरेंज को धो लिया था, धो के अच्छी तरह साफ़ करके अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर का ये जो है ना ऑरेंज कलर, तो इसको हम कद्दूकश करना है क्योंकि ये केक में डलेगा। ये डालने से बहुत ही मज़ेदार जायका आता है, टेस्ट आता है, आपको एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अब हल्का हल्का हमें इस तरह कद्दूकश कर लेंगे, ताकि हम सफ़ेद ही नहीं चाहिए, सिर्फ ऑरेंज शामिल करेंगे इसमें। तो ऑरेंज को भी कद्दूकश करेंगे। तो अब ये हल्का हल्का इस तरह कद्दूकश कर देंगे, सारे इसी तरह करके हमने रख लेंगे। तो ये देखें सारे हमने रख करके इस तरह रख लिया। तो अब हमने 2 ऑरेंज को छील लेंगे। 2 ऑरेंज को छील के, एक ऑरेंज मैंने बाद में सिरप बनाऊंगी और उसका सॉस बनाऊंगी। तो एक ऑरेंज से हम वो काम करेंगे, ये 2 ऑरेंज ही केक में हम शामिल करेंगे, यानी केक के बैटर में। अब हम 2 ऑरेंज को छील के अच्छी तरह सफ़ेदी वगैरह हटा के है ना, उसके बीज अलग करके अब हमने एक जार में शामिल कर देंगे। बीन्स देखें इस तरह अलग करें, इस तरह अलग हो जाता है, देखें आसानी से मैं दिखा रही हूँ। इस तरह कट लगाएं और उसका बीज नज़र आ जाएगा तो हटा लें। इसी तरह सारा कुछ इस तरह करके अब इसको हम एक एक पीस करके निकाल के अब जार में डाल देंगे। 2 ऑरेंज को इस तरह हम करके शामिल कर देंगे। बीन्स निकालना है क्योंकि बीन्स से कड़वा हो जाएगा। बीन्स हमने निकालना है, देख के सारा कुछ चेक करके निकाल देना है, बीन्स को नहीं डालते। तो उसके पर सारी हमने ऑरेंज को शामिल कर दिया। अब इसमें 3 अंडे हम शामिल करेंगे। पहला एक, अब दूसरा शामिल किया, अब तीसरा शामिल कर रही हूँ मैं अंडा। तो अब इसमें शामिल करके हाफ़ कप हमने चीनी शामिल करेंगे। चीनी यानी कि मैंने हाफ़ कप इसलिए डाला है क्योंकि बाद में हम सिरप में हम शामिल करेंगे, मीठा होगा सिरप। अब इसमें शामिल किया है 5 टेबल स्पून के बराबर, यानी कि 5 से 6 टेबल स्पून के बराबर ऑयल को शामिल करके अच्छी तरह इसकी ग्राइंड कर लिया है हमने। अच्छी तरह पीस लिया इसको, अच्छी तरह शेक बन गया, अच्छी तरह पीस जाए उसके बाद इसको साइड पे रखें। अब हम एक छन्नी लेंगे, एक प्लेट में रख देंगे। इसको रखने के बाद इसमें 2 कप हमने मैदा शामिल करके इसको छान लेंगे। तो इस तरह मैं छान लिया है। 2 कप हम छान लेंगे, वो बाद में हम देख के इसमें ऐड करेंगे बैटर को, कितना चाहिए उतना। मैं 2 कप के, जितना ये चाय का कप है उतना कप मैंने लिया है। तो अब इसको छान लिया अच्छी तरह से, ताकि ये अच्छी तरह कुछ भी हो इसमें निकल जाए छन्नी में। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा कोई कचरा भी हो निकल जाएगा। अब हम बैटर को एक बाउल में शामिल कर देंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करके अब इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह थोड़ा-थोड़ा शामिल करके इस तरह मिक्स कर लें, ताकि आपको पता चल जाएगा कितना आप इसमें मैदा शामिल करना है। तो आप थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करके आप बैटर को चेक कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से ये शामिल कर दिया हमने। अभी इसको अच्छी तरह शामिल करके, थोड़ा-थोड़ा शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ मैं, ताकि लम्स नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अच्छी तरह से मिक्स करें, लम्स बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा-सा मैदा हमारा, यानी कि 1.5 कप से भी थोड़ा ज़्यादा, 1.5 कप से थोड़ा ज़्यादा हमने शामिल कर दिया इसमें बैटर में। अब हमारा थिक अच्छे से बन गया है बैटर। अब जो हमने ऑरेंज को, यानी ये ग्रेट करके रखा था ऊपर का हिस्सा, तो उसको शामिल कर दिया है, कद्दूकस करके शामिल किया है। तो अब हमने बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। बेकिंग पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून शामिल किया है इसमें।
तो उसके बाद हमने अच्छी तरह मिक्स करके अब हम बैटर को साइड में रखेंगे। अब एक मोल्ड ले लेंगे, उसको ऑयल ग्रीस कर लेंगे। सबसे पहले ऑयल ग्रीस कर लें। ये मेरा छोटा मोल्ड है ताकि बैटर उतना पूरा नहीं आता, लेकिन बाकी बचा हुआ हम कप केक बना लेंगे। कपों में शामिल करके हमें इसको बेक कर लेंगे। अब हमने एक पेपर, आपके पास बटर पेपर है तो वो भी आप शामिल रख सकते हैं। मेरे पास बटर पेपर नहीं, मैं सादा सा पेपर रखी हूँ। तो उसके बाद मैं इसके ऊपर भी ऑयल ग्रीस कर लेती हूँ। अच्छी तरह ग्रीस करने के बाद हम इसमें बैटर शामिल कर देंगे। अभी अच्छे से हमने ग्रीस कर लिया ऑयल को। अब बैटर को शामिल कर देंगे। आधा मोल्ड हम शामिल करेंगे ताकि भर के करेंगे तो बाहर, यानी कि फूल के बाहर गिर जाएगा। हम आधा मोल्ड शामिल करेंगे। तो उसके बाद बचा हुआ जो है हमने कपों में शामिल करके हम इसको बेक कर लेंगे। तो अब हमने थोड़ा थपथपाएंगे क्योंकि ये थोड़ा बैटर सही सेट हो जाए। उसके बाद हम कुकर को ओपन करेंगे। कुकर हमारा प्री हीट हो गया अच्छे से। तो अब इसको हम इसमें रख देंगे, अंदर रख के इसको ढक देंगे। ढक के हल्की आंच में जितना 40 से, यानी कि 50 मिनट तक, 40 से 50 मिनट तक हम इसको बेक करेंगे कुकर में। अब हम कुकर में तो रख दिया, अब इसको ढक के इतने मिनट तक हम टाइम नोट कर लेंगे। उसके बाद हमने देखें 40 से 50 मिनट तो लगता है, हल्की आंच में बेक करना पड़ता है। कुकर के ढक्कन का लब्बर भी निकाल लें और ऊपर सीटी भी नहीं लगाएं। तो ऊपर जो सीटी वाली जगह पे कुछ फंसा दें क्योंकि वहाँ पे से भाप बाहर ना निकले। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने कुछ फंसा दिया है। आप देखें जो बचा हुआ बैटर हमने कपों को शामिल कर दिया। ये देखें हल्की आंच में हमने रख दिया 40 से 50 मिनट तक। अब दूसरे चूल्हे पे हमने चढ़ा दिया। ये है जो एक ऑरेंज मैंने बचाया था ना, उसका जूस निकाल लिया है। अब इसमें 6 टेबल स्पून मैंने चीनी को शामिल किया है, यानी कि शुगर शामिल करके अच्छी तरह से इसे पकाएंगे। जब तक पके तब तक पकाएंगे, अच्छी तरह से पक जाए। और ये है ना, थोड़ा सा हम सिरप भी बना लेंगे और थोड़ा सा हम इसको सॉस भी बना लेंगे, यानी कि ऊपर से जैम की तरह। और हमने ये देखें हमारा 40 से 50 मिनट बाद हमारा ये देखें केक अच्छे से बन के तैयार हो गया है। अब ये देखें छुरी हमने डाल के चेक किया तो अच्छे से निकल गई है छुरी। तो अब हमने थोड़ा सा गरम गरम केक पे ही, और हल्का सा गरम, यानी कि थोड़ा गरम था, हमने सिरप को इसके ऊपर शामिल कर देंगे। यानी कि वही जूस जो हमने ऑरेंज का रस को हमने बनाया था सिरप, तो उसको हम शामिल करके थोड़ी देर रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह चूस ले अंदर। तो उसके बाद हमने इसको खोलेंगे मोल्ड को। तो अब देखें, अब हमने दूसरा बचा हुआ जो हमने ये सिरप है तो उसको क्या करेंगे, उसी पैन में शामिल कर देंगे। ये देखें हमारा कप केक भी तैयार हो गए हैं। कप केक भी आप देख सकते हैं इस तरह स्पंजी बन के तैयार हुए हैं। आपको मैं कट करके दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप, इतने स्पंजी बन के तैयार हुए हैं। तो माशाल्लाह मैं ये ऑरेंज केक पहली दफ़ा बनाया है। पहली दफ़ा में माशाल्लाह मेरा केक ज़बरदस्त बना है। तो अब हमने क्या करें, इसको साइड में रखते हैं। तो अब ये सिरप मैंने रख दिया फिर पकने के लिए। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी में 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करके अब इसमें शामिल कर देंगे। हल्की आंच में इसको पकाते जाएंगे, इसको अच्छी तरह पकें और थोड़ा थिक हो जाए। उसके बाद हम निकालेंगे, साइड पे रखेंगे। अच्छी तरह थिक हो जाए, थोड़ी देर थिक होने छोड़ देंगे। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। अच्छी तरह थिक हो जाए उसके बाद साइड पे रख जाए। अब हम क्या करें, हमारा अच्छे से केक हमारा सोक हो गया है, यानी सोक कर लिया है इसने तो सिरप को अच्छी तरह से। अब ये हमने थोड़ा सा छुरी की मदद से साइडों से कर लेंगे। उसके बाद हमने मोल्ड उल्टा करके इसको खोल लेंगे। अब ये देख सकते हैं आसानी से हमारा निकल गया मोल्ड। अब ये देख सकते हैं इतना आसानी से, इतना मज़ेदार, इतना स्पंजी बन के तैयार हुआ ना, मैं क्या बताऊँ। तो ये देखो आप, इतना मज़ेदार ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। तो ये देखिए, हाँ, हमने ऊपर से पेपर भी निकाल लिया है। तो उसके बाद ये देखें अच्छे से स्पंजी, ये देख सकते हैं आप कितना स्पंजी बन के तैयार हुआ है। अब इसको सीधा कर लेते हैं हम। सीधा करने के बाद जो हमने सॉस बनाया है ऑरेंज का, यानी कि जैम की तरह, उसको हम ऊपर से शामिल कर देंगे। ऑरेंज सॉस को इस तरह शामिल कर दे
और सारी जगह इस तरह फैला लें। और फैलाने के बाद इसको थोड़ा ठंडा करें। अगर वैसे सर्दियाँ हैं गरम भी चलेगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये माशाल्लाह से हमारा ऑरेंज केक बन के तैयार हो गए, ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। तो आपको इसको मैं कट करके भी दिखाती हूँ, इतना ज़बरदस्त बना है। तो आपको मैं दिखाती हूँ कप का, तो मैंने दिखा दिया आपको किस तरह स्पंजी बना है, उससे भी ज़्यादा अच्छा बना है इसमें। ये देख सकते हैं आप, ये देखें कितना आसानी, कितना मज़ेदार, ये देख सकते हैं आप। पहले स्पंजी, कितना स्पंजी बन के तैयार हुआ है। आपने भी इस तरह पहली दफ़ा बनाया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये देख सकते हैं आप, इतना स्पंजी बना है तो मेरा आज दिल खुश हो गया। तो ये देखें ज़बरदस्त, इतना अच्छा बना है। अब आपको पीस करके मैं दिखाती हूँ। ये देख सकती हैं आप, कितना स्पंजी, कितना मज़ेदार बन के तैयार हुआ है माशाल्लाह। तो आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और मैं लाइव में भी हूँ तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।